हाँ, आज हम वापस अपने लेंचो का जो पाठ था ना, कौन सा पाठ, ए लेटर टू गॉड, उस पाठ का हम आगे पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान रखना। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। क्या बात कही इसमें, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का होता है संतुष्ट, क्या मतलब होता है, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, क्या मतलब होता है, तो पूरी एक संतुष्टिपूर्ण उसकी अभिव्यक्ति हुई जब उसने बारिश की बूंदें देखी, है ना, तो उसको संतुष्टि हुई। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, और उसने ये माना, ये देखा कि जो फ्लावर्स थे, उसे जो कॉर्न था उसका जो फसल थी ना भाई, जो फसल थी राइप, राइप होता पक्की हुई फसल, कैसी थी, पक्की हुई जो फसल थी ना कॉर्न, उसके ऊपर फ्लावर्स आ गए थे, क्या आ गए थे, फ्लावर्स आ गए थे। तो फ्लावर्स आने का मतलब है कि फसल अब लगभग पकने ही वाली है, आने वाली है, हैं? तो इससे उसको संतुष्टि हुई, क्या हुई, संतुष्टि हुई। फिर ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और अब वो पूरी क्या हो गई, उसके ऊपर एक बारिश का पर्दा आ गया, उसके ऊपर क्या आ गया, बारिश के पर्दे से वो ड्रेंड हो गया, छा गया, ढक गया, कवर्ड कर दिया गया उसको, है ना, पूरी तरह से उसके ऊपर क्या कर दिया गया, ड्रेप्ड का मतलब था कवर्ड करना, यानी ऊपर उसके ऊपर ढक दिया गया था, किससे, बारिश, यानी बारिश की बूंदे ऊपर आ गई थी फसल के ऊपर, है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। क्या बात आई, किंतु अचानक, सडनली को मतलब कहीं रहे, अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब था बहुत ही ताकतवर हवा, तूफान, क्या होती है, तूफानी हवा, विंड का मतलब था हवा, और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही ताकतवर, मजबूत। तो ऐसी हवा बिगेन टू ब्लो, चलने लगी, क्या करने लगी, बिगेन टू ब्लो, ब्लो का मतलब चलना, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन, और फिर उसके साथ साथ, रेन के साथ साथ, किसके साथ साथ, रेन के साथ साथ बारिश की बड़ी बूंदे, अर्थात हेल स्टोन साथ में गिरने लगे, क्या गिरने लगे, हेल स्टोन का मतलब था ओले, गड़े, आप क्या मारवाड़ी में कहूँ गड़ा पड़न डूगा सा, कहीं क्यों डूगा मैंने, गड़े क्या वहाँ, हिंदी में मैंने शब्द कहना कहीं है ओले, तो इंग्लिश में कहीं क्या वहाँ हेल स्टोन्स, यानी बड़े हेल, लार्ज का मतलब है बड़ा, वेरी लार्ज हेल स्टोन, बहुत ही विशाल हेल स्टोन बिगेन टू फॉल, गिरने लग गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हेल स्टोन है वास्तव में बहुत ही नए, रिजेंबल को मतलब प्रतीत होना, रिजेंबल को मतलब कहीं रहे, प्रतीत हुए सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर मतलब चांदी का सिक्का, क्या ना सिक्का, चांदी का सिक्का है, तो मतलब उस प्रकार से वो दिखाई दिए। द बॉयज एक्सपोजिंग दीम सेल्वेज टू द रेन, और जो लड़के थे ये मानते हुए कि अब उन्हें जो बारिश के बूंदे, जो पापा पहले कह रहे थे ना कि ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये 10 रुपए के 5 रुपए के सिक्के हैं। अब वो क्या किए, उन्होंने वो फ्रोजन पर्स, उनको उन्होंने क्या समझा कि जमे हुए मोती है, वो क्या है, जमे हुए मोती है, इसलिए उन मोती को इकट्ठे करने के लिए दौड़े बाहर, कि इकट्ठा कर ला और घर भेड़ा कर ला, रुपया है, चांदी का सिक्का है, कहीं है, चांदी का सिक्का है। फिर क्या कहा देखो, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, फिर उस व्यक्ति ने कहा, लेंचो ने, एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने बहुत चिल्लाया जोर से, क्या कहा, वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है, अब क्या हो रहा है, गेटिंग बैड नाउ, बहुत ही बुरा हो रहा है वास्तव में, रियली। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं तो ये आशा करता हूं कि ये जल्दी से सीकर निकल जाए, जल्दी से क्या हो जाए, गुजर जाए, फटाफट पासेज हो जाए यहाँ से, क्विकली शीघ्रता से चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से वापस से नहीं थमा, यानी हेल स्टोन लगातार गिरते रहे और बारिश लगातार भारी बारिश होती रही, है ना। फॉर एन ओवर द हेल रेन ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक उसे
घड़े के साथ में, ओले के साथ में बारिश उस घर के ऊपर गिरती रही। द गार्डन के ऊपर, द हिल साइड, उस चट्टान जो चट्टानी तरफ था ना खेत, उसकी तरफ, द कॉर्नफील्ड जो अनाज का खेत था वहाँ पर, सब जगह पर बारिश और ओले वो गिरते रहे। सब जगह क्या गिरते रहे? बारिश और ओले। और ऑन द हूल वैली, पूरी घाटी में पूरी बारिश ही बारिश, ओले ओले, यानी पूरा खेत, पूरी घाटी वो सफ़ेद हो गई। क्या हो गई? कैसे? द फील्ड वाज वाइट, पूरा खेत कैसा हो गया? वाइट, सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ सैल्ट, मानो ऐसा माना जा रहा था कि जैसे कि नमक की चादर बिछ गई हो, यानी वहाँ पे खेत में और घाटियों में आपके क्या पड़े हैं? नमक के ढेर पड़े हैं। क्या पड़े हैं? नमक के ढेर पड़े हैं। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती पेड़ के ऊपर शेष नहीं रही। रिमेंड, रिमेंड का मतलब बचना, शेष होना। एक पत्ती पेड़ के ऊपर शेष नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो फसल थी अनाज की टोटली पूर्णतया, डेस्ट्रॉयड का मतलब नष्ट हो गई। क्या हो गई? नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल थे वो उससे पौधों से क्या हो गया? चले गए, खत्म हो गए, जड़ गए, पूरे पूरे फूल भी नीचे गिर गए आपके, फसल से ऊपर फूल भी नहीं बचे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा अब वापस दुख से भर गई, दुख से भर गई। सैडनेस, उदासीनता, दुख, उदास, इससे भर गई। फील्ड को मतलब भरना, सोल को मतलब कह रहे? सोल को आत्मा, सोल को मतलब कह रहे? आत्मा, SOUL। फिर देखो, वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, जब तूफान हैड पास्ड, किस टेंस से बताओ? हैड पास्ड, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। किस टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, फिर बारिश थमने के बाद, ओले गिरने के बाद, उस खेत के बीच में जाकर के वो खड़ा रहा। कहाँ पे खड़ा हुआ? खेत के बीच में खड़ा हुआ, और उसने अपने पुत्रों से कहा। किससे कहा? सद से। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, याद रखिए वर्ड, ए प्लेग ऑफ ए लोकस्ट होता है, लोकस्ट होता है टिड्डी, लोकस्ट जानो? टिड्डियों का दल, प्लेग दल पूरो, और लोकस्ट वे टिड्डियाँ, यानी पूरा लोकस्ट जो है, यानी एक पूरा टिड्डियों का जो दल है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो कहता है कि अगर एक टिड्डियों का दल आता ना खेत में, वो भी यहाँ पे पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के जाता, पूरी फसल नष्ट नहीं करता। इसकी बजाय द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन उन ओलों ने तो बिल्कुल ही फसल पीछे नहीं छोड़ी, सारा का सारा उन्होंने नष्ट कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। इस साल हमें क्या नहीं मिलेगी? अनाज की फसल नहीं मिलेगी, कॉर्न अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, आज जो ये रात्रि थी ना, वो रात्रि बहुत ही दुखदायी रात्रि थी, सॉरोफुल थी, दुखदायी। फिर ऑल वर्क फॉर नथिंग, जो हमने सारा कार्य किया था ना, क्या किया? जो काम खेत में किया, इतनी फसल बड़ी की है ना भाई, कोई पूरा जो हार्डवर्क किया था ना, वो पूरा हार्डवर्क नथिंग हो गया, यानी बेकार चला गया, कुछ नहीं रहा, उसका फल नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, फिर वो कहता है अब यहाँ पे कोई नहीं है ऐसा जो हमारी सहायता कर सकता है, यानी उस लेंचो की सहायता कोई कर सकता है। वो कहता है अब कोई अपनी सहायता करने वाला यहाँ पर नहीं है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, फिर कहता है कि अब की बार इस साल हम सभी भूखे मर जाएंगे, फसल नहीं होगी, अतिवृष्टि हो गई, बारिश हो गई, हेल स्टोन गिर गए, लोग बह गए, कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ नष्ट हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक पढ़ के आना, कल और अपन इसके आगे है जो और पढ़ेंगे।